ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अधिवास को लेकर जब भगवान श्री कृष्ण विष्णु श्री कृष्ण के पास गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अधिवास को अपना कर उसे अपना नाम और प्रसिद्ध। इसके बाद अधिवास को लेकर वापस भगवान वैकुंठ लोक को गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत जानने के लिए 88,000 ने श्री सूत जी महाराज से पूछा। तब श्री सूत जी बोले, तपोधन श्री विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुनकर संतुष्ट हुए। नारद जी ने श्री नारायण से पुनः प्रश्न किया। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु वैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ, कहिए। आदि पुरुष श्री कृष्ण और हरिशुद्ध का जो संवाद है, फिर प्राणियों को कल्याण कर इस प्रकार। इस प्रश्न सुनकर फिर भगवान बद्रीनारायण जगत को अंत देने वाला बृहद आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री विष्णु बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ चले गए। वहां जाकर हीरानाग अधिवास को अपने पास ही बसा लिया। अधिवास वैकुंठ में वास प्रकार अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर भी श्री विष्णु के साथ ही रहने लगा। 12 मासों में मल मास को श्रेष्ठ बनाकर अब श्री विष्णु मन में संतुष्ट हो गए मुझे। इसके बाद भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से ही बोले। श्री कृष्ण बोले, हमको मालूम होता कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखी होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आधार नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पुत्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रणाम से बीत गया। कारण भगवान भाई से संतुष्ट मन आप सभी लोगों ने भाई को द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान ही नहीं किया। कृष्ण व्यास ने देव से प्राप्त विद्या की आराधना में तत्पर रघुवीर अर्जुन के इंद्रकाल पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखी हो आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को जाना ही नहीं। अब यदि आप यह पूछें कि आप क्या करें, तो बस मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा दृश्य होता है वैसा ही सदा बसता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख दुख भाई कुशलता इत्यादि भाग के ही अनुसार मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। इसलिए अदृश्य पर विश्वास रखना वाले आप लोगों को दृश्य पर ही निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। महाराज, हमारी मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, ये भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदर मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय बीतने पर जब यह 10 वर्ष की हुई तब काम से रूप और कल्याण से युक्त अति सुंदर और आक्रामक नेत्र से शोभायन हुई चातुर्य ज्ञान से युक्त अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। इसलिए चतुर गुणवंती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा पुत्र की तरह शास्त्र में पंडित और नीति शास्त्र में भी प्रवीण थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। अपनी सखी के पुत्र आदि सुख को देखकर इसको भी इस तरह हुआ और इस सोने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे मिलेगा। गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार माँ मन में विचारती हुए यह सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, किंतु भाग्य में बिगाड़ दिया। अब क्या करने से, फिर जन से और किस देवता की उपासना करने से, या फिर किस मन की शरण में जाने से, या किस प्रकार तीर्थ आश्चर्य करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य नहीं करता है। पंडित भी मेरे पिता और मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया। अब बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समाज को पिता ने ही नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, किंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियाँ पति सुख को भोगने वाले हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मन में जाल में निमग्न होकर शोक रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके बाद मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने हेतु देश विदेश में घूमने के लिए निकले। वरुण ज्वार उन्हें यह गया, उससे ज्वार से सब अंग ऐसे फटे
लगे जैसे सभी अंग टूटकर अलग हो गए और ज्वार की तीव्र ज्वाला से व्याकुल हुए सांस लेते हुए महादान मोर्चा की मदिरापान से उत्पन्न की तरह लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह वो घर आए और आते ही धरती पर गिर पड़े। भाई से सफल कन्या जब तक पिता को देखने आई तब तक कन्या को याद करते हुए मेधावी मुनि मरणासन हो गए और भाग्य के फल रूप बल से एक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा जो महोत्सव था वह भी जाता रहा। इसके बाद पहले किए हुए गृहस्थ आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में मन लगाने लगे। उस महाराष्ट्र मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नीलकमल के समान श्याम त्रिवेणी से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि को याद किया कि रस के स्वामी राधा रमन है प्रचंड क्रुद्ध धन से दूर ही देवताओं के शत्रु दैत्यों को करने वाले को पान कर जानने वाले कुंवारी गोपिकाओं के उतार हुए वेष्टन को हरण करने वाले श्री कृष्ण गोविंद संसार में नियमों की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोग गए और उसे मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़ के ईश्वर के चरण कमल में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के मानव को निकलता देखकर वह कन्या विलाप करने लगी और पिता के शरीर को अपने हाथ में रखकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। जल पक्षी की तरह बहुत डर तक विलाप करने के बाद अत्यंत दुख से विलेप हुई और अपने पिता को जीवित कर समझकर बोली, हे पिता कृपा सिंधु, अपनी कन्या को सुख देने वाले मुझे आज किससे पास छोड़कर आप वैकुंठ सुधार गए। पिता से यह है, अब मेरी कौन रक्षा करेगा? आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई नहीं है। हे तात, मेरी भजन वास्तु की चिंता कौन करेगा? कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद घनी रहित निर्जन वन में? किस तरह आपके घर में मर जाऊंगी? ऐसे जीने से भला क्या रखा है? कहाँ आप चले गए? दपोने जहाँ आई और अमृत के समान मधुर बातचीत कीजिए। आप क्यों चुप हो गए भाई? बहुत डर लग रहा है सोए हुए, अब तो जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या विलाप करने लगी और पिता के कहने से हुई आतरत चल पड़ी पक्षी की तरह जोर जोर से रोने लगी। उस लड़की का रोना सुनकर वह मन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है? ऐसा कहकर जब तपस्वी चुप होकर कि यह मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते मेधावी के घर में आ गए और वहां आकर सब कन्या की रोते हुए मरे हुए मेधावी को देखकर उस वन के रहने वाले सभी मुनि भी विलाप करने लगे। फिर कन्या की ओर में वह लेकर शिक्षा मंदिर के पास शमशान पर गए। वहां लकड़ी की चिता बनाकर विधि से अशुष्टिक कर्म कर उसका दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के बाद कन्या को समझा बुझाकर सभी ऋषि अपने अपने आश्रम में चले गए। इधर कन्या भी धैर्य धर कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च करने लगी। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या तपोवन में रहने लगी। पिता की मरण रूप दुखाग्नि से जली हुई रब्बा की तरह दुखी होकर और बछड़े के मर जाने से जिसे चिल्लाती हुई और खाती नहीं बल्कि कमजोर होती जाती, वैसे ही यह बाला भी दुखी हो गई। और फिर जो कुछ भी हुआ आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। यह कथा आज की कैसी लगी हो वीडियो को लाइक करके एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।